हेलो दोस्तों, मैं नितेश डायरेक्ट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैथ्स टाइम वर्क का पार्ट 3 लेकर आया हूँ। देखिए, यहाँ से हम 22 तक क्वेश्चन कर चुके थे। अब हम देखते हैं 23वां नंबर क्वेश्चन। 23वां कहता है ABC एक कार्य को 10, 11 दिन, 20 दिन, 55 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि ए के साथ एक दिन B तथा अगले दिन C बारी बारी से काम करे तो काम समाप्त होने में कितना समय लगेगा। देखिए, लिख तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 110। यहाँ से ही 10 बार में ये हो जाएगा कितना, नहीं कटेगा, ये 110 एलसीएम नहीं होगा। 220 लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा 11 दूना 20, ये हो जाएगा कितना 11। ये कै बार में कट जाएगा 4 बार में। ठीक है, कहा क्या रहा है कि ए के साथ एक दिन बी आता है, यानी कि पहला दिन क्या आया ए के साथ बी, फिर दूसरे दिन ए के साथ क्या आएगा सी। अब ए और बी मिल करके 20 प्लस 11 कितना हो जाएगा 31 काम होगा। और ए के साथ ये 20 के साथ कितना 4 मिल करके 24 काम होगा। तो टोटल 2 दिन में काम हो रहा है कितना 4 1 5, 3 2 कितना 5। टोटल 2 दिन में 5 काम हो रहा है। टोटल काम खत्म करना हो कितना 220। 4 से इधर गुना करेंगे तो 4 से इधर भी गुना करना पड़ेगा। टोटल 8 दिन में काम क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा। 8 दिन में काम खत्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी है। अगला पढ़ते हैं। ABC एक कार्य को, देखिए पढ़ देते हैं। ABC एक कार्य को 20 दिन, 30 दिन और 60 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि ए लगातार कार्य करे तथा हर तीसरे दिन बी तथा सी भी ए के साथ मिलकर कार्य करे तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। लिखिए तो 24 नंबर में ए बी और सी है 20 दिन, 30 दिन और 60 दिन। तीनों का एलसीएम कितना जाएगा 60। 20 तिया 60, 30 दूना 60, 60 एकम 60। तीनों का क्षमता निकल गया। ए लगातार कार्य करे तथा, देखो पहला दिन ए कार्य करेगा अपना 3 क्षमता से, फिर दूसरा दिन भी ए कार्य करेगा अपना 3 क्षमता से। जो तीसरा दिन आएगा, यह तीसरा दिन क्या आएगा अपना, तो ये 3 क्षमता से करवे करेगा और बी और सी दोनों आ जाता है। तो बी अपना क्षमता 2, सी अपना क्षमता 1 लेके आएगा। तो टोटल 3 दिन में काम हो रहा है कितना 3 3 6 3 9 3 12। काम करना हमको कितना 60। 5 से इधर गुना करेंगे तो 5 से इधर भी गुना करना पड़ेगा। तो 15 दिन में 60 काम खत्म। तो कितना दिन लगेगा 15 दिन। आगे चलते हैं। 15 दिन है ऑप्शन में। ए अकेला एक कार्य को 12 दिन में कहता है। ए अकेला एक कार्य को 12 दिन में कहता है। बी अकेला 18 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया, परंतु कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले ने ए छोड़ दिया तो पूरा कार्य कितना दिन समाप्त होगा। 12 18 का एलसीएम कितना हो जाएगा 36। 12 तिया 36, 18 दूना 36। देखिए 3 दिन पहले कार्य ए ने छोड़ा है, यानी कि बी तो 3 दिन किया होगा, ए ने छोड़ा है, लेकिन 3 दिन अंतिम का क्या काम किया होगा बी किया होगा। तो अंतिम का 3 दिन 2 क्षमता से 6 काम अकेले के किया है बी किया है। तो 6 काम अकेले बी किया तो 30 काम दोनों मिलकर किया होगा। दोनों मिलकर के काम कितना कर रहा है 5। तो 5 से कितना हो गया 6 दिन। तो बोल रहा पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ, दोनों मिल करके किया 6 दिन और 3 दिन अकेले किया बी। तो टोटल हो गया 9 दिन में काम खत्म। आगे चलते हैं। ए एक कार्य को 10 दिन में, बी 15 दिन में तथा सी 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए तथा सी ने मिलकर 2 दिन कार्य किया, तत्पश्चात ए के स्थान पर बी आ गया। यहाँ चलते हैं। क्या कहता है एक कार्य को 10 दिन बी, 15 दिन सी, 20 दिन। तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 60। 20 तिया 60, 15 चौके 60, 10 चौके 60। ए तथा सी ने मिलकर 2 दिन कार्य किया। तो ए है और सी है, ए और सी ने मिलकर के 2 दिन कार्य किया। तो 6 दिन कितना हो गया 9 दूना 18, 18 काम खत्म हो गया। अब यो काम बचा है कितना 60 में घटा देंगे तो कितना हो जाएगा काम। अब यो काम 42 बचा हुआ है। अब बोल रहा है ए के स्थान पर बी को कार्य पर लगाया गया। अब ए नहीं आता, अब आएगा कि बी आएगा। ये दोनों मिलकर के क्षमता कितना है 7। 7 से कट के होता है कितना 6 दिन।
तो क्या करा, कुल मिलाकर कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ, तो 6 दिन यहाँ लग गया और 2 दिन कहाँ लग गया था, यहाँ, तो 6 दिन टोटल कितना, 8 दिन में काम खत्म हो गया, टोटल 8 दिन में काम पूरा हो गया। ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, देखिए ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, बी जो है 10 दिन में कर सकता है, ए बी तथा सी तीनों मिल करके, ए बी तथा सी तीनों मिल करके किसी कार्य को 5 दिन में समाप्त कर सकता है। तो सी अकेले इस कार्य को कितना दिन में, 12 10 5 कैल्शियम कितना हो जाएगा 60, 12 पंचे 60, 10 छके 60, 12 पंचे 60। अब देखिए यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी तीनों का क्षमता कितना है 12। अब देखिए ए और बी मिलकर के कितना आ गया 11 ले लिया, तो सी का क्षमता कितना आएगा, इधर घटा देंगे तो सी का क्षमता निकल गया कितना 1। तो पूछ रहा सी अकेले पूरे कार्य को कितना दिन में करेगा, टोटल काम कितना है 60, ए सी का क्षमता कितना है 1, कितना दिन लग जाएगा 60 दिन। ठीक है, ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में, देखिए ए तथा बी मिलकर के किसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है 8 दिन में, बी तथा सी मिलकर के 12 दिन में, और तीनों एक साथ मिलकर इसे 6 दिन में पूरा कर सकता है। ए तथा सी मिलकर कितना दिन में लगेगा, देखिए ए और बी मिलकर के 8 दिन, बी और सी मिलकर के 12 दिन, तीनों एक साथ ए बी सी मिलकर के 6 दिन, तीनों का एलसीएम में कितना आ जाएगा 24, 6 चौके 24, 12 दूना 24, 8 तिया 24। अब देखिए तो ए बी सी तीनों मिलकर के क्षमता कितना है 4। यहाँ देखिए ए बी का क्षमता कितना है, ए बी का क्षमता 3 है, तो यहाँ से सी का क्षमता निकल गया, दिख रहा है सबको, हाँ सी का क्षमता यहाँ कितना निकल गया 1। देखिए यहाँ कितना है बी सी है, अब बी सी का क्षमता कितना है 2, बी सी का क्षमता यहाँ 2 है, तो 2 उधर घटा देंगे तो ए का क्षमता कितना निकल जाएगा 2 निकल गया। अब देखिए तीनों मिला करके था 4, यहाँ 2 1 3 खत्म हो गया, तो बी का क्षमता कितना निकल गया 1। तो क्या पूछ रहा है ए तथा सी मिलकर के कितने दिनों में कार्य पूरा करेगा, तो टोटल कार्य है हमारे पास कितना 24, ए और सी 2 और 1 3 मिला करके कितने दिन लगा 8 दिन में काम खत्म हो गया, 8 दिन हो गया। आगे चलते हैं, कहता ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 5 दिन में समाप्त कर सकता है। कहता ए और बी मिलकर किसी कार्य को 5 दिन में समाप्त कर सकता है, बी सी मिलकर के 7 दिन में समाप्त कर सकता है, ए सी मिलकर के 4 दिन में समाप्त कर सकता है। इनमें से कौन अकेला सबसे कम समय में इस कार्य को समाप्त करेगा। तो ऐसा करते हैं, तीनों का एलसीएम ले लो, तो 5 7 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा 7 से 5 से 70 ले लेते हैं, तो 70 कटेगा, ये 35 ना कटता, 140 ले लो, 140 कटता है, 35 दूना 70 दूना 140, ये कितना 20, ये कितना हो जाएगा आपका 14 दूना 28 बार में। तीनों को लेंगे तो 2 क्या आ जाएगा 2a प्लस बी प्लस सी बराबर 8 5 13 का 3, बाकी रहा 1 4 2 6 2 8 83, ए प्लस बी प्लस सी कितना जाएगा 83/2। देखिए यहाँ पे वैसे हमको कौन अकेला सबसे कम समय में लगेगा, तो तीनों का क्षमता इतना हो गया, यदि ए बी का क्षमता कितना है 28, घटा देंगे तो यहाँ से क्या निकल जाएगा सी का क्षमता, तो 28 दूना 56 हो गया, 83 में से 56 घटाना 13 6 7 2 कितना हो जाएगा 27/2। उसी तरह से बी सी का घटा देंगे, तो बी सी का घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 83/2 में बी सी घटा देंगे तो यहाँ से निकल जाएगा आपका ए, ये कितना है आपको 20 है, तो 20 दूना 40 कितना जाएगा 43/2 ए का मान। अब हो जाएगा हमको क्या बी का मान निकालना है, तो बी का मान यहाँ से निकल जाएगा। अब टोटल कितना है 83/2 माइनस 35, 35 दूना 70, 13/2, तो बी का क्षमता निकल गया। अब जिसका क्षमता ज़्यादा रहेगा उसी को तो कम समय लगेगा। अब देखिए सबसे ज़्यादा किसका क्षमता है 43/2 का, 43/2 लगेगा, तो सबसे कम समय क्या बोल रहा है अकेला सबसे कम समय में क्या काम करेगा ए ऑप्शन नंबर कितना है ए है। आगे चलते हैं,
30 नंबर में कहता है ए तथा बी मिल करके किसी कार्य को ए तथा बी मिल करके किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है। ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है। अब बी सी मिल करके 15 दिन में कर सकता है। यदि सी की तुलना में देखिए, यदि सी की तुलना में ए दुगना कार्य अच्छा करता है, तो यदि ए करता है तो ये कितना करता है 2, ये क्या है क्षमता है, कार्य करता है, तो उस कार्य को पूरा करने में बी कितना दिन लगेगा। यहाँ से एलसीएम में कितना आ जाएगा 60, 15 चौके 60, 12 पंचे 60। यहाँ गौर करिए तो यहाँ क्या दिया हुआ दोनों का क्षमता। अब ए और बी मिल करके 5 काम करता है, ए अकेले कितना काम करता है 2, तो बी काम कितना करेगा 3, तो बी का क्षमता निकल गया। अब बी और सी मिलकर कर रहा है 4, अब बी यहाँ 3 कर रहा है तो बी यहाँ कितना कर रहा है 3, तो एक यहाँ क्षमता 1 दिया हुआ है। तो हमसे क्या पूछ रहा है, तो बी कितने दिन लेगा, तो टोटल भैया 60 काम है। अब बी कराएंगे 3 क्षमता से तो कितना दिन लग जाएगा 20 दिन। यदि हमको ए से कराना है तो टोटल काम है 60, ए ले रहा है कितना 2, इसको लगेगा कितना 30 दिन। ये हो गया आपका कौन बी। ए 80 से कराइएगा तो 60, 80 का क्षमता कितना 1, इसको लगेगा कितना दिन 60 दिन। आगे चलते हैं 31। बारह आदमी एक काम को अच्छा दिख नहीं रहा है। ठीक है, 12 आदमी एक काम को 8 दिन में पूरा करते हैं। काम आरंभ होने के देखिए 12 आदमी है, एक काम को कितना दिन में पूरा करता है 8 दिन में, यही टोटल काम हो गया। आरंभ करते हैं 3 दिन के बाद यह तय किया गया कि देखिए 12 आदमी 8 दिन करता, लेकिन 12 आदमी ने 3 दिन काम कर लिया। अब ये 12 आदमी का 5 दिन का काम बचा हुआ है। अब कह रहा है क्या शेष कार्य को, अब जो यही कार्य है इसी को 12 आदमी के साथ कितना और आदमी मिला दिया जाए कि काम कितना दिन में ख़त्म हो जाए 4। तो 4 से कर लाइएगा इसको, तो 4 से कई बार में कट जाएगा 3 बार में, तो 3 पचक कितना हो गया 15m बराबर 12m प्लस x। 12 को ई पार ले आएंगे तो कितना आ जाएगा 3m। तो यानी कि कितना आदमी को जोड़ना पड़ा 3 आदमी को जोड़ना पड़ा। अब आगे चलते हैं। 3 पुरुष एक काम को 6 दिन में कर सकते हैं, तो हो गया 3 पुरुष एक काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 5 महिलाएं यही काम को 18 दिन में पूरा कर सकती हैं। 18 दिन में पूरा कर सकती हैं। अच्छा इधर कर लेते हैं, ठीक 18 दिन में पूरा कर सकती हैं। 4 पुरुष और 10 महिलाएं मिलकर यह काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, तो यहाँ से कटाइए 6 से खिलाएंगे कई बार में 3 बार में, ये 3 से 3, तो मेल का क्षमता कितना हो गया 5, वुमेन का क्षमता कितना निकल गया 1। चाहे इसमें किन्हीं में ये दोनों क्षमता चिपकाएंगे तो टोटल वर्क निकल जाएगा। तो टोटल वर्क बराबर हो गया, देखिए यहाँ चिपकाते हैं 5 3 गुना 5 गुना 6, ये निकल गया हमारा कितना टोटल वर्क। अब बोल रहा है कि 4 पुरुष और 10 महिला। 4 पुरुष का क्षमता कितना है 5, और क्या कहता है 10 वुमेन का क्षमता कितना है 1, 5 के 20, 20 10 कितना हो गया 30, 6 5 30 से 30 खत्म, कितना दिन में काम खत्म हो जाएगा 3 दिन में। आगे चलते हैं, कहता है 4 लड़कियां एक काम को 8 दिन में, तो 4 लड़कियां एक काम को कितना दिन में 4 लड़कियां एक काम को 8 दिन में समाप्त कर सकती हैं। यही काम 3 लड़के 9 दिन में, यही काम को 3 लड़के 9 दिन में, और कहता है 7 पुरुष 2 दिन में, और 5 महिलाएं 4 दिन में कर सकती हैं। तो सबसे कम दक्ष कौन है, ऐसा करते हैं काटापीटी शुरू करते हैं, नहीं तो ऐसा करते हैं ये कितना हो गया 8 चौके 32 जी 9 तिया 27 बी 7 दूना कितना हो गया 14m 5 कितना हो गया 20w। तो देखिए सब काम तो कोई एक ही है, एक ही काम करने के लिए कोई काम को 32 लड़की करती है, एक ही काम को करने के लिए यदि हम लड़के को लगाएं तो 27 लड़का लगता है। एक ही काम को खत्म करने के लिए लगाए यदि आदमी को तो 14 आदमी लगाते हैं। एक ही काम को
ख़त्म करने के लिए यदि क्या कहता है महिलाएं को लगाएं तो 20 महिलाएं लगेगी। तो सबसे ज़्यादा आदमी किस में इन्वॉल्व है, यही एक ही काम को 32 आदमी करेगा। इसका मतलब क्या है, इसकी दक्षता यानी कि कैपेसिटी क्या है, कम है। तो क्या पूछ रही है, तो सबसे कम दक्ष क्या है, तो लड़की है, सबसे कम दक्ष लड़की है। आगे चलते हैं। अब कह रहा आगे कौन सा चलना है, हाँ 3 पुरुष एक काम को 18 दिन में। तो 3 पुरुष एक काम को कितना दिन लग रहा है, 18 दिन। 3 पुरुष एक काम को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 6 बच्चे 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो 4 पुरुष 4 बच्चे मिलकर काम कितना दिन में पूरा करेंगे, 18 से 18 खत्म, 3 से 2 खत्म, मेल का क्षमता 2, बॉय का क्षमता कितना 1। चाहे इसमें मेल का क्षमता रखिए चाहे बॉय का इसमें रखिए, टोटल वर्क निकल जाएगा। टोटल वर्क निकालने के लिए 3, मेल का क्षमता 2, टोटल हो गया कितना 18। किससे काम करवाना है अब, 4 पुरुष का क्षमता 2 और तथा कितना हो गया 4 बच्चे। तो बच्चा का क्षमता कितना 1 हो गया, 4 दूना 8, 4 कितना हो गया 12, 3 दूना 6, 6 से 2 से कितना हो जाएगा 9 दिन में काम खत्म हो जाएगा। आगे चलते हैं। 6 पुरुष एक काम को 12 दिन में करता है, इधर निकलते हैं, कहता है 6 पुरुष एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, और उसी काम को 8 महिलाएं 18 दिन में, तथा कहता है 18 बच्चे 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो 4 पुरुष 12 महिला और 20 बच्चे मिलकर 2 दिन काम करें, तो यदि शेष बचे कार्य को केवल पुरुष करे तो 1 दिन में पूरा आते हैं। तो पहले ऐसा करते हैं, क्षमता निकालते हैं। 6 से कोई कटेगा, हाँ 6 तिया 18, 6 तिया 18, ये 3 से 4, ये हो जाएगा 2, ये से हो जाएगा 4, ये हो जाएगा कितना 5। यहाँ पे अब क्षमता सबका बराबर निकालना है तो झप्पो रूल नहीं है। यदि मेल का क्षमता आपको निकालना है तो ये कितना हो जाएगा 5 के 20। यदि वोमेन का मान निकालना है तो 2 गुना कितना हो गया 10। यदि बच्चा का मान निकालना है इसको भूल जाइए, ये हो जाएगा कितना 4 दूना 8। तीनों का यहाँ क्या निकल गया कैपेसिटी। यदि हम मेल का यहाँ रखेंगे तो टोटल वर्क किन्हीं में रख करके मान हम टोटल वर्क निकाल सकते हैं। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, जैसे 6 है, मेल का क्षमता कितना निकालें 20, और टोटल कितना दिन लग रहा है 12। अब काम क्या कह रहा है कि 4 पुरुष कर रहा है कितना 20 क्षमता से, 4 पुरुष 12 महिलाएं का क्षमता कितना है 10, और क्या कह रहा है 20 बच्चा 20, बच्चे का क्षमता कितना है 8। सबको जोड़ेंगे तो 4 दूना कितना हो गया 8, 12 दिया 120, 20 28 88 160। तो ये हो गया कितना 280, 80 20 60, 360 हो गया। इसको घटाएंगे तो 12 तिया 36, 0 से 0 खत्म, 3 से हो जाएगा ये कितना। अच्छा कटाना नहीं, तंटा यहाँ पे उलझल हो गया। देखिए हो गया क्या कह रहा है, एक दिन में पूरा करे तो कितना पुरुषों की आवश्यकता होगी। अच्छा टोटल वर्क निकाले यहाँ से पहले। अच्छा इसको थोड़ा कैसे किया जाए, कहाँ चलेंगे, देखिए टोटल वर्क निकालते हैं। 6 हो गया, मेल का क्षमता कितना है 20, टोटल लग रहा है इसको कितना 12 दिन। तो टोटल वर्क कितना हो गया 12 दूना 24, 24 छके 1440। टोटल वर्क निकल गया, दिख रहा है सबको, ठीक है। अब बोल रहा है 4 पुरुष 12 महिलाएं, तो 4 पुरुष का क्षमता कितना था 20, 80 काम कर लिया। अब महिलाएं तो 12 10 दिन 120 काम कर लिया, और हो गया कौन ये मतलब 20 बच्चे 8, टोटल जोड़ेंगे तो कितना हो गया 160, 360 होगा, ठीक है 360 टोटल हो गया 360। अब कह रहा है इसी काम को 2 दिन कराते हैं, यहाँ सवाल में कहता है 2 दिन कराएंगे, तो 36 गुना कितना हो जाएगा ये 72, 720 काम खत्म हो गया। तभी ये बचा है कितना 720 काम। यही 720 काम को कह रहा है क्या कि एक दिन में शेष कार्य को केवल पुरुष एक दिन में करेगा।
तो पुरुष कराएंगे, पुरुष का क्षमता कितना है 20, 0 से 0, 2 से कितना 36 बार में। तो आदमी का जरूरत कब पड़ेगा हमको 36 में। ऐसा करते हैं इसको। अगला सवाल बनाते हैं। कहता है 6 लड़के या 4 पुरुष एक कार्य को कितना दिनों में पूरा कर सकते हैं 18 दिनों में। देखिए, चाहे हमको 6 लड़का को काम कराएंगे तो 18 दिन लगेगा, चाहे आदमी को कराएंगे तो हमको कितना दिन लगेगा 18 दिन। ये 18 से 18 खत्म, ये 3 बार में, ये 2 बार में। तो मेल का क्षमता कितना हो गया 3। अब बॉय का क्षमता कितना निकल गया 2। किसी में रख देंगे तो टोटल वर्क निकल जाएगा। तो 6, बॉय का क्षमता कितना है 2, टोटल हो गया कितना, ये निकल गया हमारा कितना, ये टोटल वर्क। अब क्या कह रहा है कि 3 लड़के तथा 10 पुरुष। तो 3 लड़का का क्षमता कितना 2 तथा 10 पुरुष का क्षमता कितना 3, 10 या 30, 30 और 6 कितना हो गया 36। 18 से 2 से 2, कितना दिन में काम खत्म हो जाएगा 6 दिन में। कितना दिन में काम खत्म हो जाएगा 6 दिन में। अब ऐसा करते हैं, इसको इधर कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। कौन बनाना है, देखिए 4 आदमी तथा 6 औरत। 4 आदमी कहाँ गया, 4 आदमी तथा 6 औरत मिल करके किसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकती हैं। बोल रहा है जबकि 3 आदमी तथा 7 औरत मिल करके इसी काम को 3 आदमी तथा 7 औरत मिलकर इसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो 20 औरतें मिलकर इसे कितना दिनों में समाप्त करें। तो यहाँ से ऐसा करिए, कटाइए इसको, ये 4 बार में, ये हो जाएगा कितना 5, इसको गुना करिए 4 चौके 16 m, 6 चौके 24 w, 5 तिया 15 m, 7 पचे कितना हो गया 35 w। m को इस पार ले आइए तो m बच जाएगा, इसको ऊपर भेज दीजिए तो क्या आ जाएगा 11 w। m का क्षमता w का क्षमता, तो m का क्षमता हो गया 11 और w का क्षमता हो गया कितना 1, ठीक। तो अब यहाँ चिपका दें किसी में, तो 4, m का क्षमता कितना हो गया 11 + 6 गुना 1 हो गया कितना, ये 8। टोटल वर्क निकल गया। तो टोटल वर्क कितना हो गया 4 गुना 11, 4 और 4 6 कितना हो गया 11 चौक 44, 44 6 हो गया कितना 50, 50 गुना हो गया 8, टोटल वर्क। अब कह क्या रहा है, काम कराना है सिर्फ 20 औरतें, तो 20। अब वुमेन का क्षमता कितना है 1, ये 0 से ये 0 खत्म, 2 से 4 बार में। तो टोटल कितना हो गया 20 दिन में काम खत्म। तो वीडियो लगता है ज़्यादा लंबा हो गया है, बाकी यहीं तक रहने देते हैं, आगे बताया जाएगा फिर कहाँ तक हो गया 37 तक हो गया। बाकी वीडियो को शेयर किया कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और ग्रुप में शेयर कीजिए। जब सबके मोबाइल में टेलीग्राम ग्रुप होगा, व्हाट्सएप ग्रुप होगा, जिससे क्या होगा ज़्यादा विद्यार्थी देखेगा। जो मतलब सक्षम है, मतलब जिनको लगता है कि इससे कोई हमको फ़ायदा होगा, तो उनको शेयर भी किया कीजिएगा। तो धन्यवाद आज के लिए। बाकी थोड़ा देर के बाद एक इकोनॉमिक्स का थोड़ा सा बेसिक बताएंगे बैंकिंग सिस्टम में, उसको भी देखिएगा। धन्यवाद।